गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक अपन फर्स्ट यूनिट पे ही हैं और फर्स्ट यूनिट के अंदर अपन ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जो कि दोनों इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, पीपीसी, व्हाट इज पीपीसी, वो भी आप लोगों ने पढ़ा। अब बारी है, आज ये अपनी जो फर्स्ट यूनिट है इसका लास्ट डे है और इसमें लास्ट डे में हम ये करेंगे कि इस चैप्टर में से जो कि फर्स्ट यूनिट है 5 मार्क्स की यूनिट है, इसके अंदर से कौन कौन से डिफरेंस बिटवीन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं या उसके चांसेस होते हैं। कुछ डिफरेंस तो वो है जो कि अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं, अलग अलग ईयर में आप देख सकते हैं, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध वगैरह में, प्लस कुछ आने की चांसेस है। पहला डिफरेंस बिटवीन है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आप स्टार्टिंग से यूनिट का नाम ही यही है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो के अंदर अपन इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं और एग्रीगेट के अंदर अपन मैक्रो के अंदर अपन एग्रीगेट की स्टडी कर रहे हैं। सेकंड डिफरेंस है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से अपन क्या समझते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जिसके अंदर इन टर्म्स ऑफ मनी की बात कर रहे हो, जहाँ पे पैसों का लेन देन हो, उस एक्टिविटीज को बोलते हैं। जैसे मार्केट में मैं गया, मैंने कोई चीज सामान खरीदा और मैंने उसको पैसे देके आ गया, तो यहाँ पे पैसे से एक्सचेंज हो रहा है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हुई, मैंने किसी को गिफ्ट दिया तो उसने मुझे पैसे तो नहीं दिए, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी एक्टिविटी लीगल होती है, लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा वो लीगल नहीं हो सकती। लीगल होती भी है लेकिन हमेशा लीगल नहीं होती। इसी तरीके से एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है जैसे कि एक टायर की फैक्ट्री है, उन्होंने टायर को प्रोड्यूस किया, लेकिन अब खाली टायर तो कोई खरीदता नहीं है, अब वो टायर वालों के लिए तो वो फिनिश गुड्स हो गया। लेकिन अब वो जबकि कार की फैक्ट्री में जाएंगे तो कार वालों के लिए वो रॉ मटेरियल हो गया। तो अभी तक वो फिनिश गुड्स कार वालों फैक्ट्री के लिए तो फिनिश गुड्स नहीं है ना। जब तक वो कार बनाएंगे, उस कार के अंदर उस टायर को लगाएंगे, तब जाके वो पूरा प्रोडक्ट बनता है। तो ये होता है इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब एक फैक्ट्री के लिए ये गुड्स फिनिश प्रोडक्ट है और दूसरी फैक्ट्री के लिए वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और फाइनल गुड्स मतलब वो गुड्स, जैसे कार क्या हो गई अब फाइनल गुड्स। और अगर इजी लैंग्वेज में बोला गया तो व्हाट इज फाइनल गुड्स, तो ये बोल सकते हैं कि जो गुड्स डायरेक्ट कंज्यूमर खरीदता है यूज करने के लिए, उसी गुड्स को बोला जाता है फाइनल गुड्स। फोर्थ है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब फाइनल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों एक ही बात होती है। कंज्यूमर गुड्स जो कि कंज्यूमर खरीदता है, कंज्यूम करता है अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। और कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स अपन क्या समझते हैं? अपन ने पढ़ा था, अपन कॉमर्स स्टूडेंट्स अपन पढ़ते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो चीजें जो कि प्रोडक्शन के लिए काम आती है, तो वही वाली बात कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स असेट्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है जो कंपनी या इंडस्ट्री या फैक्ट्री अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो चीजें खरीदती हैं, जैसे मशीनरी हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ये सब कैपिटल गुड्स में आते हैं। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि वो फैक्ट्री जो मशीन बना रही है बड़ी बड़ी बेचने के लिए अदर फैक्ट्री को, ताकि वो अपना प्रोडक्शन कर सके, तो वो गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं। लास्ट वन ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट में वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है अपन ये जानते हैं। तो इन्वेस्टमेंट वो होता है कि अपन फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी चीज को खरीदते हैं या कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो पहला दे रखा है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट उस टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है जिसके अंदर सबसे पहले अपन नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि नेट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी जो नई मशीनरी परचेस करती है सिर्फ उसी को ही यहाँ पे मेंशन करते हैं। लेकिन ग्रोस में क्या होता है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी के पास पुरानी मशीन थी, कंपनी ने उस पुरानी मशीन को बेचा या अब उसकी जगह नई मशीन आई, तो पुरानी मशीन को जो बेचा वो भी यहाँ अमाउंट मेंशन होगा, प्लस उसको बेचने के लिए जो एक्सपेंस हुआ वो भी यहाँ पे मेंशन होगा, फिर जाके न्यू। यहाँ पे ग्रोस में टोटल इन्वेस्टमेंट को एड किया जाता है, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ वही चीज को एड किया जाता है जो कि उन्होंने नई परचेस की होगी। तो ये है हमारे 5 डिफरेंस। इस डिफरेंस को मैं आपके ग्रुप में पोस्ट करूंगा। ये 5 डिफरेंस एमपी बोर्ड क्लास 12 के इको के पेपर के हिसाब से फर्स्ट यूनिट में से आने के चांसेस रहते हैं, जिसके अंदर जनरली माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स आता ही है। ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। इन दोनों क्वेश्चन आने के चांसेस अभी आपके इस साल हो सकते हैं। तो किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।